मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ओहदेदारान पोलिंग मराकज़ पर तमाम तर सहूलतों और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। गुंजान आबादी वाले इलाके हबीब नगर में सरके की वारदात। खुफल तोड़कर सारिकों ने 4 तोला सोना, 4.5 लाख नकद उड़ा लिए। पुलिस मसरूफे तहकीकात, कोई इलाका भी अब महफूज नहीं। हादसे में शदीद जख्मी हाफिज व कारी खतीब व इमाम मस्जिद हाशमी सैयद अय्यूब अली रजवी का इंतकाल। नमाज जनाजा व जुलूसे जनाजे में सैकड़ों की शिरकत। बदीदे नम सुपुर्दे खाक क्या। अब खबरें तफसील से। इस माह की 27 तारीख को होने वाली पोलिंग के अमल के पेश नज़र जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक पोलिंग मराकज़ पर तमाम सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें और पुरअमन माहौल में पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और मेदक के मुश्तरका अजला पर मुश्तमिल कानूनसाज कौंसिल के उपाधि हलकों के इंतखाबात के इनेकाद किए। आज जगरानपली मंडल मुस्तकर के सरकारी हाई स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। पोलिंग स्टेशनों पर दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। रैंप, बैतुल खला, बिजली की फराहमी, पानी की रिहाइश जैसी सहूलियात का जायजा लिया। इस माह की 27 तारीख को पोलिंग के अमल को जारी रखने के पेश नजर कलेक्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक पोलिंग मराकज़ पर तमाम सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने के इक़दाम करें और पुरअमन माहौल में पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएं। वोटर्स की तादाद के मुताबिक ग्रेजुएट असातिज़ा के हलकों के लिए अलग पोलिंग स्टेशन बनाए गए और स्कूल के किचन और क्लासरूम्स को चेक किया कि आया उनका सीरियल नंबर और दीगर तफसीलात दुरुस्त है या नहीं। खबरेज़ी कलेक्टर ने आरमू मंडल के मुनीपली में महात्मा ज्योतिबा फुले रेजिडेंशियल डिग्री कॉलेज का अचानक मुआयना किया। किचन, डाइनिंग हॉल और स्टोर रूम का मुआयना किया और सहूलियात का मुशाहिदा किया। चावल के स्टॉक, सब्जियों की क्वालिटी और सामान के स्टॉक का जायजा लिया। दूसरी तरफ कलेक्टर ने चावल के थैलों पर टैग की कमी को देखा। फोन पर सिविल सप्लाई के डीएम को हुक्म दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि एमएलएस पॉइंट्स के जरिए मख्तस करदा चावल के हर थैले में टैग होना जरूरी है। सरकारी स्कूलों, हॉस्टलों और रिहायशी स्कूलों में मियारी बारीक चावल की फराहमी के लिए इक़दाम किए गए। उन्होंने तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम करने का हुक्म को मशवरा दिया। एमएलसी के कविता ने ज़रई मार्केट यार्ड का किया दौरा। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात से कबल हल्दी के किसानों को 12,000 रुपये फ़ी कुंटल इमदादी कीमत अदा करे। बसूरत दीगर 21 मार्च को हल्दी के किसानों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करने का एमएलसी के कविता ने दिया इंतबाह। रुकन तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने आज निजामाबाद के मशहूर हल्दी मार्केट यार्ड का दौरा किया और वहां के किसानों से मुलाकात करके उनके मसाइल और हल्दी की कीमतों से मुतल्लिक़ तफसीलात हासिल की। बादजा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना और एपी के वज़राए आला की प्रजा भवन में मीटिंग के बाद बंकाचिल्ला प्रोजेक्ट के आगाज़ का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान उस वक्त आया जब तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि
आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी से 200 टीएमसी पानी मुंतकिल करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की क़ियादत कमज़ोर और गैर मौसर है और वो चंद्रबाबू के इशारों पर काम कर रहे हैं। तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अगर रेवंत रेड्डी वाकई तेलंगाना के मुफाद में होते तो वो मरकज़ी हुकूमत को आंध्र प्रदेश के मंसूबे के ख़िलाफ़ मकतूब तहरीर करते और अदालत में मुकदमा दायर करते। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उनके दौरे हुकूमत में ऐसे मंसूबों की मुखालिफत करते और वो मरकज़ी हुकूमत को खतूत लिखते और क़ानूनी चाराजोई करते थे। बीआरएस कायद ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि रेवंत रेड्डी को चंद्रबाबू के साथ ज़्यादा हमदर्दी है और वो उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। एमएलसी कविता ने मरकज़ी हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि अगरचे गज़ट में हल्दी बोर्ड का ऐलान किया गया है, लेकिन इसको क़ानूनी हैसियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतें मुसलसल गिर रही। कहा कि अगर बोर्ड को क़ानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता तो नाक़िस मियार की हल्दी की दरामद पर रोक लगाई जा सकती थी और इससे मुकामी किसानों को बेहतर कीमत मिलती। ఉత్తరం రాసిండ్రు, గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ కేసు వేసిండ్రు, స్టే తీసుకొని వచ్చిండ్రు. ఎస్ఎల్బిసి రైట్ కెనాల్ విస్తరణ చేస్తే ఆనాడు కూడా ఉత్తరం రాసిర్రు, దాన్ని వ్యతిరేకించారు. నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్ విస్తరణ చేపడితే ఆనాడు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించారు, ఉత్తరం రాసిర్రు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ విస్తరణ చేపడితే ఆనాడు కూడా దాన్ని వ్యతిరేకించారు, ఉత్తరం రాసిర్రు. ప్రధానమంత్రి దగ్గర పోయినరు. మరి నువ్వెందుకు పోతలేవు చంద్రబాబు నాయుడుకు వ్యతిరేకంగా? నీకు తెలంగాణ రైతుల కంటే ఎక్కువ ప్రేమ చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఉన్నదా? గురుదక్షిణ చెల్లించుకుంటున్నారా? మా తెలంగాణ రైతుల ఉసురు తీసి మా కృష్ణా గోదావరి జలాల్లో వాటాను తీసి చంద్రబాబు నాయుడుకు మీరు గురుదక్షిణ చెల్లించుకుంటున్నారా అని ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారిని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను. మీరు కనుక చిత్తశుద్ధి ఉంటే, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి మీరు నిజంగా ఈ రైతుల మంచిని కోరుకుంటే ఇమీడియట్గా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లెటర్ రాయాలి. ఆ 200 టీఎంసీల నీళ్లు తీసుకుపోవడానికి ఒప్పుకోము. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ తెలంగాణ రైతాంగం అంతా కూడా మీ మీద ఉద్యమం చేస్తుంది. మీ చిత్తశుద్ధిని, మీ నిజాయితీని నిరూపించుకోవాలంటే ఇమీడియట్గా మీరు కేంద్రానికి కంప్లైంట్ చేయండి, అవసరమైతే కోర్టుకు పోండి, ఆ ప్రాజెక్టులను ఆపండి. ఇక్కడ తక్షణ సమస్య మా నిజామాబాద్ పసుపు రైతుల సమస్య. మళ్ళీ ఒకసారి మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం. మేము 1వ తారీఖు మార్చి వరకు సమయం ఇస్తాం, అంటే దాదాపు ఒక వారం ఉన్నది. అంత లోపల మీరు చెప్పినట్టే మేమేం కొత్తగా అడుగుతలేం, మీరే చెప్పినారు ఎంతకన్నా అమ్ముడు అని పసుపు 12,000 నింపుతాం రైతులకు అన్నారు. ఇవాళ 8,000 అమ్ముడు పోతే 4,000 ఇవ్వండి, 9,000 అమ్ముడు పోయిన రైతుకు 3,000 ఇవ్వండి, 11,000 పసుపు అమ్ముడు పోతే వాళ్ళకు 1,000 యాడ్ చేయండి. ఏం చేస్తారో చేయండి, కానీ 12,000 మనకు రైతులకు వర్కౌట్ అయ్యేటట్టుగా బోనస్ ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేదంటే మాత్రం మార్చి 1వ తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున భారీగా कलेक्ट्रेट मुंगट రైతులందరం కూడా కలిసి మరి ధర్నా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. मौजूदा समाज में मंशियात की वजह कई खानदान तबाह हो रहे हैं। नौजवान मर्द व ख़वातीन मंशियात से दूर रहे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाए। मंशियात के मुज़िर असरात पर मुनाकिदा 2 रोज़ा बेदारी प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर राजश्री ने मेहमान खुसूसी की शिरकत और खिताब किया। निजामाबाद नेहरू युवा केंद्र के ज़ेरे एहतमाम मंशियात के मुसिर असरात पर मुनाकिदा 2 रोज़ा बेदारी प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर राजश्री ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि मौजूदा समाज में मंशियात की वजह से कई खानदान टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि माशरे को जल्द अज जल्द इस सूरत हाल से बचाएं जिसमें बहुत से तलबा, नौजवान, ख़वातीन और मर्द अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए मंशियात के मुसिर असरात के बारे में आगाही का आगाज तालिब इल्म के दौर से ही होना चाहिए और कहा कि कुछ लोग अपनी कमाई और दीगर गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए मासूम लोगों को मंशियात की आदी बना रही। हुकूमत इसके खात्मे के लिए मेहनत कर रही है। इस 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर विशाल, जिला महकमा सेहत के डॉक्टर नागराजू मल्लेश, एक्साइज SC वेंकटेश्वर लू ने मुख्तलिफ सेशनों में नौजवान, ख़वातीन को मंशियात के खात्मे के बारे में आगाही दी। कामारेड्डी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर ने बताया कि निजामाबाद असला से मुल्तक़िल नौजवान, मर्द व ख़वातीन के लिए ये तरबियती प्रोग्राम 2 रोज़ तक चलाया जा रहा है। बानी व मोहतमम हाफिज़ व क़ारी ख़तीब व इमाम मस्जिद हाशमी खिला रोड हाफिज़ सैयद अय्यूब अली रज़वी का इंतकाल पुरमलाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज बाद नमाज ज़ोहर 3 बजे मस्जिद चिश्तिया में नमाज जनाजा अदा की गई और ख़दीम क़ब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। सैकड़ों सौगवारों ने बदीदे नम सुपर्द खा किया। उम्मत बिलखुसूस तलबा एक मुशफ़्फ़िक़ उस्ताद से महरूम,
बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खुदा बंदा तेरा बंदा, वो दुनिया छोड़ आया हूँ, बदन से रूह और सांसों के रिश्ते तोड़ आया हूँ। ये इत्तला इंतहाई अफसोस के साथ दी जाती है कि निज़ामाबाद की मारूफ दीनी शख्सियत हाफिज व कारी खतीब व इमाम मस्जिद हाशमी खिलारो हाफिज सैयद अय्यूब अली रज़वी, जो कल सुबह की अव्वलिन सातों में हैदराबाद के मुशीराबाद में एक जलसे में शिरकत के बाद निज़ामाबाद वापसी के दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें हाफिज अय्यूब अली रज़वी शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें बग़र्ज़ इलाज हैदराबाद की एक खानगी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इलाज के दौरान जुमे की रात तकरीबन 11 बजे उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम हाफिज अय्यूब अली रज़वी की नमाज जनाजा आज 22 फरवरी बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे मस्जिद चिश्तिया हाशमी कॉलोनी में अदा की जाने के बाद तदफीन जदीद कब्रिस्तान खिला अमान नगर में अदा की गई। आप तमाम अहबाब से मरहूम हाफिज अय्यूब अली रज़वी के लिए दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की जाती है। हाफिज व कारी हज़रत सैयद अय्यूब अली रज़वी के जुलूसे जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और उन्हें बदीदे नम सुपिर्द खाक किया। मरहूम बानी व मोहतरम मदरसा गौसुल वरा थे। उनके इंतकाल की खबर ने शहर की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया और ये उम्मत का बड़ा खसारा है और तलबा एक मुशफ़िक़ उस्ताद से महरूम हो गए। अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। निज़ामाबाद मंडल के कोतापेट गांव के मज़फ़ाती इलाके निज़ाम सागर किनाल पर बिहार के गुंडों ने एक शख्स पर हमला करते हुए उसे लूट लिया। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने सारिकों को किया गिरफ्तार, तहक़ीक़ात जारी है। निज़ामाबाद जिले के एड़पल्ली मंडल कुन्नापल्ली गांव के पी गीतेश निज़ामाबाद कस्बे में अपने रिश्तेदार के घर एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस घर आ रहे थे कि जुमेरात की निस्फ शब तकरीबन 12 बजे बिहार के गुंडों ने गीतेश पर हमला कर दिया। घर जाते हुए बिहार के 3 आदमी जो कोटापेट के मसफाती इलाके निजाम सागर किनाल पर एक राइस मिल में काम कर रहे थे ने गीतेश को सड़क पर रोककर उस पर हमला किया। उन्होंने उसे शदीद जख्मी कर दिया और उससे 1000 रुपये और मोबाइल फोन का सरखा किया। मुतासरा की शिकायत की बुनियाद पर निज़ामाबाद देही पुलिस ने सारिकों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात जारी है। చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాను। నా జీవనంలో భాగంగా 19th రోజు నిజామాబాద్లో హల్దీ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు సుమారుగా రాత్రి 12:30 12:30 టైంలో మరి గండి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఈ మల్కాపూర్ తాండా దాటిన తర్వాత గుర్తు తెలియని దుండగులు అకస్మాత్తుగా ఆ రైస్ మిల్లులో పనిచేసేటువంటి దుండగులు అకస్మాత్తుగా నాపై దాడి చేసి నన్ను చాలా తీవ్రంగా గాయపరిచి నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కెమెరా, సెల్ ఫోను, నగదు ఇవన్నీ దోచుకెళ్ళిన తర్వాత కూడా నన్ను చంపేద్దామనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు నన్ను చాలా ఘోరంగా నాపై దాడి చేశారు। కేవలం హెల్మెట్ ఉండడం వల్ల నేను ఈరోజు బతకగలిగాను। హెల్మెట్ ఇంకా లేకుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు నన్ను ఫస్ట్ అటాక్ తలపినే చేస్తున్నారు సార్। థ్యాంక్ यू। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर,
शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। निज़ामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा के हुक्म पर टास्क फोर्स पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। निज़ामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा आईपीएस के हुक्म पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर अंजया और स्पेशल पार्टी के अहलकारों ने निज़ामाबाद रूरल पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत लक्ष्मी प्रिया नगर में एक अड्डे पर छापा मारा और एक मैनेजर, 2 मर्द व ख़वातीन को गिरफ्तार किया और 670 रुपये नकद और 5 सेलफोन जब्त किए और मज़ीद कार्रवाई के लिए निज़ामाबाद रूरल PSSHO के हवाले कर दिया। मुखफ़िल मकानात सारिखों का सॉफ्ट टारगेट। गुंजान आबादी वाले इलाके हबीब नगर में मुखफ़िल मकान को सारिखों ने बनाया अपना निशाना। खुफल शिकनी करते हुए 4 तोला तलाई सेवरात नकद रकम लेकर फरार। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, सुराग इकट्ठा किए, मसरूफ़े तहक़ीक़ात। कोई इलाका भी अब महफूज नहीं। निज़ामाबाद शहर में एक मुखफ़िल मकान में चोरी की वारदात पेश है। ये वाक़या हफ्ते को पेश आया। वन टाउन SHO रघुपति के मुताबिक शहर के हबीब नगर का हामिद नामी शख्स जुमे की दोपहर अपने अफराद खानदान के साथ नांदेड़ में एक रिश्तेदार के घर गया हुआ था। सारिफों ने आधी रात को घर में दाखिल होकर लाखों रुपए का सरका किया। 4.5 लाख नकदी और 4 तोले सोना, 30 तोले चांदी लेकर फरार हो गया। सुबह जब वो आए तो घर के ताले टूटे हुए थे और वन टाउन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। SHO रघुपति ने बताया कि सुराग टीम की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है, लेकिन मुतासिरा ने बताया कि इसने शादी के लिए 4 लाख नकद उधार लिए थे। हम हबीब नगर में रहते, हबीब नगर में घर है। हमारी बच्ची की शादी थी। शादी के 4.5 लाख रुपए थे, 4 तोले सोना था। हम फंक्शन में चले गए थे। फंक्शन दिन में हमें 10 बजे चले गए। जाने के बाद हमारे घर का लाख दिन में देख लिए, शाम में चोरी करे। पुलिस वाले से भी बोलती हूँ, अपने को तो पढ़े वाली नहीं हूँ, जो भी है हमारी मदद करो, हमारा जो गया सो वो दिला दो। सोना गया 4 तोले, 4.5 लाख रुपए गए, 30 तोले चांदी। सामने वाले हम बाजू वाले बोले तुम्हारे दरवाजे खुले हैं, इसलिए मालूम होने शिकार बन लेके आ गए। हम वहाँ से कंप्लेंट कर दिए। हम कल हमारे मकान पर रात में 2:30-3 बजे के वक्त चोरी हो गई। घर पे कोई भी नहीं थे। फंक्शन में गए थे महाराष्ट्र। सुबह महल्ले वाले देखकर हम कॉल करे, घर में भी कोई भी नहीं थे। फिर महल्ले वाले घर में गए और घर खोल के देखे तो पूरे घर खाली थे। अलमारी कबर्ड्स भी खुले हुए थे, उसमें से पैसे थे। हमारे बहन जी की शादी थी। 4.5 लाख रुपए कैश था, 4 तोले सोना चांदी थी, 30 तोले और टीवी भी थी। टीवी भी ले लेके चल गए। सामान भी पूरा धित्तिर बित्तिर कर दिए, फेंक दिए। और महल्ले वाले हमको इल्तला दिए। हम फौरी कार बात कर लेके निज़ामाबाद आ गए। वन टाउन को केस करे, पुलिस वाले आए, इंक्वायरी हुई, पंचनामा हुआ, वीडियोस हो ले लेके चल गए। फिंगरप्रिंट्स भी लिए, ले लेके चले गए। पुलिस वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी हमारा सामान, पैसे, सोना गया, जल्द से जल्द हमें वापस दिला दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लदा एक टैंकर डिचपली कौमी शाहराह 44 पर हादसाती तौर पर उलट गया। टैंक से निकलने वाले खतरनाक तेजाब की वजह से इस जानिब गुजरने वाले लोग खौफजदा हो गए। एसआई शरीफ ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया। हैदराबाद की तरफ से नागपुर जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंकर डिचपली नेशनल हाईवे 44 पर उलट गया। डिचपली एसआई शरीफ ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया और गाड़ियों को दूसरी तरफ मोड़ दिया। फायर फाइटर्स को इत्तला दी गई और बचाव के इक़दाम किए गए। इस मौके पर एसआई शरीफ ने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंकर का ड्राइवर जो हैदराबाद से नागपुर की तरफ जा रहा था उलट गया और उसे मामूली चोटें आने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनका कहना था कि फायर ब्रिगेड के साथ इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही और जल्द ही सड़क को क्लियर कर दिया जाएगा और ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया। अवाम और मोटरसाइकिलों से कहा कि
अवाम और मोटरसाइकिल सवारों से कहा कि ताउन करें और इस तरफ न आएं। बाद में डिशपल्ली तहसीलदार प्रभाकर और संतोष ने दौरा किया और मुनासिब कार्रवाई करने का इजहार किया। हैदराबाद से नागपुर जा रहा था। नागपुर जा रहा है, क्या लेके जा रहा था? एसीएल है, वो भी हल्का वाला। वो ऐसा कुछ दिक्कत वाला भी नहीं है, एसीएल है, उससे पानी वानी साफ होता है और मेडिसिन एसिडिस बनती है, ऐसा कोई दिक्कत वाला एसीएल नहीं है। और प्रॉब्लम क्या हुई कि इधर जा रहा था, कार वाला अचानक से इधर मेरे साथ टर्न ले लिया उसने। मैंने उसके बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी पलटी हो गई, बस और कुछ नहीं हुआ। वैल्यू मैं क्या ड्राइवर आदमी हूँ यार, पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ इतना, तो कि उसमें क्या वैल्यू है क्या नहीं है। హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి నాగ్పూర్కి ఒక లారీ కంటైనర్, అందులో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉన్నది. అది దాని యొక్క డ్రైవర్ కొంచెం నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వలన 7th బెటాలియన్ దాటిన తర్వాత ఈ డిచ్పల్లి వెళ్ళే మార్గంలో అదుపు తప్పి కింద పడిపోయింది. దాని నుంచి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది మొత్తం లీక్ కావడం జరిగింది. ఈ జరిగిన వెంటనే పోలీసులు తొందరగా స్పందించడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగా ఈ రోడ్ డైవర్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది. మేము ప్రజలందరూ ఈ ట్యాంకర్ దగ్గరికి రావద్దని కోరుతున్నాను. ఎందుకనగా ఈ యాసిడ్ పీల్చుకోవడం వల్ల దగ్గు రావడం మరియు కళ్ళు మండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కావున ప్రజలందరూ సహకరించి ట్రాఫిక్ కూడా కాకుండా మేము కొన్ని నిబంధనలు ట్రాఫిక్కి పెట్టినాము, దాని ప్రకారంగా నడుచుకోవాలని మనవి. ప్రస్తుతం ట్రాఫిక్ని 7th బెటాలియన్ గేట్ మెయిన్ గేట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి తెలంగాణ యూనివర్సిటీ దగ్గర వన్ వే చేయడం జరిగింది. మరియు ఈ డిచ్పల్లి నుంచి వెళ్ళి హైవే ఎక్కరాకుండా మేము సిఎంసి దగ్గర నుంచి వెళ్ళి పంపించడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ప్రజలందరూ దానికి సహకరించాలి. ఇందులో ఎవరికి ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. డ్రైవర్కి చిన్న గాయం జరిగింది, అతన్ని హాస్పిటల్ కూడా తరలించడం జరుగుతుంది. కావున ప్రజలందరూ దీనికి సహకరించాలని కోరుచున్నాను. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ओहदेदारान पोलिंग मराकज़ पर तमाम तर सहूलतों और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, जिला कलेक्टर ने जारी किए अहकामात। गुंजान आबादी वाले इलाके हबीब नगर में सरके की वारदात, खुफल तोड़कर सारिकों ने 4 तोला सोना 4.5 लाख नकद उड़ा लिए। पुलिस मसरूफे तहकीकात, कोई इलाका भी अब महफूज नहीं। हादसे में शदीद जख्मी हाफिज व कारी खतीब व इमाम मस्जिद हाशमी सैयद अय्यूब अली रजवी का इंतकाल। नमाज जनाजा व जुलूसे जनाजे में सैकड़ों की शिरकत, बदीदा नम सुपुर्द खाक किया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।